Good morning, students. Now I am explaining you exercise 13.2. Here we have to look at the map of India that is drawn on grid paper. जो ये लाइन वाले लाइन जो है उसको ग्रिड पेपर बोलते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है, पूरे स्टेट्स का नाम दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पे अलग अलग महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है। तो ये दिस इज स्टूडेंट्स महाराष्ट्र, दिस इज महाराष्ट्र, ओके। और आपका मध्य प्रदेश है, ये एमपी शॉर्ट में बोलते हैं मध्य प्रदेश को एमपी। ये है कर्नाटक स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड इट देयर एरिया, ओके। हमको यहाँ पे देखो बोला है वो अप्रॉक्सीमेट एरिया बताओ बोला है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करने के लिए इसके कितने स्क्वायर से ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसको काउंट करेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में देखो फुल स्क्वायर कितने हैं, एक फुल स्क्वायर है, ये फुल है, ये भी फुल है, फुल है, ये भी फुल है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टोटल कितने हो गए, ये भी फुल है देखो, दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट फुल, ठीक है, ये पूरा आ रहा है ऑलमोस्ट। बट अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हाफ से ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है उसको एक मानेंगे और जो हाफ से कम करता है उसको हटा देंगे, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे पूरा कर रहा है तो यहाँ पे एक मान लिए, यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, एक ये मोर देन हाफ है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। लेकिन देखो ये वाले स्क्वायर में देखो ये हाफ से कम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो है ये इतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है इस स्क्वायर का, ठीक है, मतलब हाफ से कम कर रहा है। तो इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, वी विल इग्नोर दिस, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देंगे कि देखो ये पूरे स्क्वायर में ये छोटा सा भाग कर रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको भी इग्नोर कर देंगे, हाफ से कम है ये भी हाफ से कम है, इग्नोर कर देंगे, विल इग्नोर दिस ऑल्सो, ओके। इसको हम ले लेंगे क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा है, ये भी हाफ से ज़्यादा है तो ले लेंगे इसको, क्योंकि इतने पूरे स्क्वायर का ये इतना भाग कम से कम इतना पार्ट आपका क्या है, कलर है ये येलो कलर से। इसको भी ले लो इसको भी आप ले लो, ये वाला भी ले लो, ठीक है, ये वाला इग्नोर कर दो। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल हो गए 1 2 1 1 2 3 4 5 6, ओके। इसको इग्नोर कर दो, 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सो आंसर हो गए स्टूडेंट्स कितने, आंसर हो गए आपके 14, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर आंसर 14, ओके। और ये 1 यूनिट का है तो 14 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया कवर्ड बाय मध्य प्रदेश। तो देखो स्टूडेंट्स ये है आपका क्या है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये आपका दिस इज योर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये हम लेंगे क्योंकि ये फुल है, ये फुल है स्टूडेंट्स, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। देखो ये वाला जो पार्ट है ये ब्राउन जो है ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा को आपका क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। सो स्टूडेंट्स इसको भी हम लेंगे, ये वाला ये काउंट नहीं करेंगे कि हाफ से कम है, ये करेंगे काउंट, ये भी करेंगे, ये हाफ से कम आ रहा है तो इग्नोर कर दो, इसको ले लेते हैं, ये हाफ से कम है, इसको ले लेते हैं, ये ये ले लेते हैं, ये हाफ से कम है, ये सबको हम इग्नोर कर देंगे, ये सब हाफ से कम है तो इग्नोर हो जाएंगे ये, ठीक है, ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल कितने होगा स्टूडेंट्स, 1 1, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो टोटल आ गए, इसके भी आंसर कितने आ गए स्टूडेंट्स, 14 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेट एरिया कवर्ड बाय राजस्थान एंड कर्नाटक। सो एरिया कवर्ड बाय राजस्थान कितना है स्टूडेंट्स, एरिया कवर्ड बाय राजस्थान, एरिया कवर्ड बाय राजस्थान। सो ये है आपका राजस्थान है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। हम देखेंगे राजस्थान कितना ऑक्यूपाई करता है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका हाफ है, ठीक है। ये आपका मोर देन हाफ है ये वाला। आप इसको एक मान लो, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो फुल है ही, कोई टेंशन है ही नहीं, ये फुल है पूरा, इसको एक ही मानेंगे सबको। ये देखो ये हाफ से ज़्यादा कवर कर रहा है ये ठीक है। तो इसको क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इसको। ये वाला हट गया, ये हो गया, ये हाफ से कम है, इग्नोर कर दो इसको। ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ है, ये भी ऑलमोस्ट हाफ ही कवर कर रहा है, ये भी हाफ ही कवर कर रहा है। तो टोटल देखो स्टूडेंट्स फुल कितने हैं, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हाफ कितने हैं, टोटल हाफ कितने स्टूडेंट्स 4 है। तो टोटल आ गए, इसके आंसर आ गए आपके कितने 16। सो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी 16। राजस्थान का एरिया कितना कवर हो रहा है, 16 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय कर्नाटक। एरिया कवर्ड बाय कर्नाटक तो हमने निकाला था, शायद नहीं निकाला है हमने। चलो देखेंगे कर्नाटक कितना एरिया कवर करता है। सो दिस इज कर्नाटक स्टूडेंट्स, दिस इज कर्नाटक। सो आप देखो हाफ को क्या करेंगे, अगर 2 हाफ होंगे तो एक इसको फुल मान लेंगे, अगर हाफ से ज़्यादा होंगे तो इग्नोर करेंगे, और हाफ से ज़्यादा होगा तो एक मानेंगे उसको। तो ये हाफ से ज़्यादा है, देखो ग्रीन इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अब हम क्या मानेंगे, इसको एक फुल मानेंगे। ये भी फुल ले लो, ठीक है। इसको इग्नोर करते हैं हम, ये सब हाफ से कम ऑक्यूपाई कर रहा है। ये देखो ये फुल स्क्वायर को ऑक्यूपाई कर रहा है। सो इसको हम क्या मानेंगे, फुल 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 फुल। इसको इग्नोर करो, इसको फुल मानो, इसको इग्नोर करो क्योंकि हाफ से कम है, इसको फुल मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। कर्नाटक कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कर्नाटक इज ऑक्यूपाइंग 8 स्क्वायर यूनिट। बट स्टूडेंट्स हमको बताना है क्या डिफरेंस, दोनों में अंतर कितना है, कितना ज़्यादा है कोई सा। सो 16 minus 8 will be, answer will be 8 square unit. Okay, this is the answer students. Now I hope you understood. Good morning students. In question number 2 we have been given Shalini has vegetable garden. Okay, शालिनी के पास एक वेजिटेबल गार्डन है, उस गार्डन में वो वेजिटेबल उगाती है। सी ग्रोस वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, क्या उगाती, कैबेज, ग्रीन चिली। यहाँ पे देखो इतने जगह में वो क्या किसकी फार्मिंग करती है स्टूडेंट्स, वो कैबेज उगाती है, ठीक है। इतने जगह में वो ग्रीन चिली क्या करती है स्टूडेंट्स, इतने जगह में वो ग्रीन चिली की खेती करती है। इतने जगह में वो स्टूडेंट्स ब्रिंजल की खेती करती है। इतने जगह में वो ओनियन प्याज लगाती है, ठीक है, अपने खेत में, ठीक है। शालिनी एक लड़की है और वो
खेती करती है। नेक्स्ट देखो हमें क्या बोला जा रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर्स है 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है इतने ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं ये आपके 1-1 मीटर की दूरी के हैं। ठीक है, 1-1 मीटर इतने दूर के हैं ये। सो हमको दिए हुए क्वेश्चन का आंसर बताना है, हमको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे देखो विच वेजिटेबल कवर्स द मैक्सिमम एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है। तो आप यहाँ पे देखो सबको हमें कौन सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैबेज का कैलकुलेट करते हैं। एरिया कवर्ड बाय हम कैबेज देखते हैं कितना कितना वो ऑक्यूपाई करता है कैबेज। कैबेज कितना करता है टोटल हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और कितना इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 to 7 कितना होता है 49 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मीटर में है और टोटल स्क्वायर में है तो 49 स्क्वायर। अब गिन भी सकते हैं टोटल इसको, जैसे कि देखो 7 था, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने कैबेज का टोटल कितना स्क्वायर है हमने देख लिया। अब देखते हैं ऑनियन का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने टोटल कितने स्क्वायर से स्टूडेंट्स, इतने 10 है। और ऐसे ही टोटल कितने हैं 3 बार है, तो 10 × 3 कितना हो गया 30 हो गया। सो टोटल जो है ऑनियन के कितने स्क्वायर कितने एरिया कवर करते हैं स्टूडेंट्स। ओनियन का आंसर आ गया 30 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रिंजल देखते हैं। ब्रिंजल को 1 2 3 ओके 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल कितने आ गया 7 × 3 21 स्क्वायर मीटर। अब गिन भी सकते हो टोटल, यहाँ पे देखो यहाँ 3 है। ओके, और ऐसे ही 3 के कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 3 सत्ते 3 7 21 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यहाँ पे हम ग्रीन चिली के देखते हैं कितने हैं। ग्रीन चिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो इसके आ गए स्टूडेंट्स 14 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस देखते हैं। विच वेजिटेबल कवर्स द मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कौन कवर कर रहा है। सो आवर आंसर इज कैबेज। ओके, कैबेज इज कवरिंग मैक्सिमम एरिया एंड कितना कवर कर रहा है। इट इज कवरिंग 49 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विच वेजिटेबल कवर्स द लिस्ट, सबसे कम कौन करता है। ओके, सबसे कम करता है स्टूडेंट्स ग्रीन चिली। एंड हाउ मच इट इज कवरिंग ओनली 14 स्क्वायर, सिर्फ 14 स्क्वायर ही आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया कवर्ड बाय ब्रिंजल एंड ओनियन। ब्रिंजल का देखो स्टूडेंट्स कितने हैं 21 है और ओनियन का 30 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स। दोनों में डिफरेंस आएगा 9 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू बिल्ड द फेंस। ठीक है, ग्रीन चिली प्लांट, ग्रीन चिली के चारों तरफ हम कितने का
यहाँ पे लगाएं कितने का एरिया पेरीमीटर ओके लगाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो कितने आ गए स्टूडेंट्स? 18 स्क्वायर, सॉरी 18 मीटर ओनली, 18 मीटर। ये आपके आंसर आ जाएंगे। मतलब ग्रीन चिली का हमको क्या करना था, यहाँ पे पेरीमीटर निकालना था। चारों तरफ ग्रीन चिली के चारों तरफ कितना इसका डिस्टेंस था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी ओके इन नेक्स्ट वीडियो विल सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, हमको अब फाइंड करना है एरिया ऑफ लीफ। लीफ का हमने क्या किया है, इस स्क्वायर 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 ग्रिड के हमने ऊपर लीफ रखा है और इसको हमको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आप ध्यान से, ये जो लीफ है आपका इतना एरिया क्या करता है, ये कवर करता है, ठीक है। तो इसके अंदर के हमको क्या करने हैं, बॉक्सेस को गिनने हैं, ठीक है। अगर पूरा एक बॉक्स पूरा कंप्लीट बॉक्स आता है तो मतलब स्क्वायर आता है, उसको हम एक गिनेंगे। अगर एक से ऐसा स्क्वायर आता है जिसका आधा से ज़्यादा पार्ट इसके अंदर आता है, ठीक है, तो हम उसको गिनेंगे क्या, उसको एक गिनेंगे। अगर आधा से ज़्यादा कम आएगा तो उसको गिनेंगे क्या, उसको गिनेंगे हम नहीं गिनेंगे जो आधे से कम आएगा पार्ट। जैसे ये देखो स्टूडेंट्स, आप ये वाले पार्ट को देखिए, ये इतना, ये देखो इतना पार्ट इस लीफ का बाहर है, ठीक है। मतलब आधे से ज़्यादा पार्ट क्या है इसका, इस बॉक्स में बाहर है, लेकिन छोटा सा पार्ट आ रहा है तो हम उसको नहीं गिनेंगे, उसको हम भूल जाएंगे। लेकिन आप स्टूडेंट्स इसको देखिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आधे से ज़्यादा लीफ का पार्ट जो है इस बॉक्स में है, ठीक है। तो हम इसको गिनेंगे फुल, ठीक है, लेकिन पूरा गिनेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ही कंप्लीट ही है। और नेक्स्ट देखो कुछ कुछ आएगा आधा, तो उसको आधा ही गिनेंगे। जैसे कि ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो ये वाले में आपका आधा आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम इसको गिनेंगे फुल, एक हो गया, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा भाग आ रहा है इसका इस बॉक्स में। यहाँ पे देखो इसको इग्नोर कर दो क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये वाला हम गिनेंगे, ये वाला गिनेंगे, ये वाला इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि आधे से कम पार्ट है इसका अंदर में। नेक्स्ट देखो ये रहेगा, ये भूल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, भूल जाओ इसको। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हाफ आ रहा है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट हाफ ही आ रहा है। इसको क्या कर दो, इसको भूल जाओ, नहीं इसको ले लो, चलो फुल ले लो। नेक्स्ट कितने होगा स्टूडेंट्स बताओ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए। और दो हाफ हाफ मिला के कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, so students total answer is
सो स्टूडेंट्स आंसर इज 18 ईयर। ओके, नेक्स्ट देखो आपका क्या बोल रहा है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये सब जो है डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ लीफ बी, जो हाफ से कम होगा, जो लीफ में हाफ से कम पार्ट आ रहा होगा उसको इग्नोर करेंगे, जो हाफ से ज़्यादा आ रहा होगा उसको काउंट करेंगे, ठीक है। और हाफ हाफ मिला के फुल काउंट करेंगे। चलो देखते हैं, ये देखो ये क्या है, फुल है ये तो, ठीक है ना, ये तो सब फुल ही है, ठीक है। ये हाफ से ज़्यादा है तो ले लो, हाफ से कम है तो काउंट हटा दो, ठीक है, इसको ले लो। ये तो फुल है सब, ये ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ है, ठीक है, ये भी हाफ ही है, इसको रहने दो स्टूडेंट्स, इसको ले लेते हैं, ये तो ऑलमोस्ट फुल ही है, ठीक है। ये हाफ है स्टूडेंट्स, इसको छोड़ दो, ये भी ले लेते हैं हाफ, ये ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है, इसको रहने दो, ये भी हाफ है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स कितने हो गए देखो, टोटल कितने हो गए गिनते हैं हम, ये सबको रहने दो कि हाफ से कम है तो हाँ सब हमने देख लिया है ना। हम अब गिनना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से 1 2 3 3 4, सॉरी हाफ वाले को बाद में गिनेंगे, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 29 तो स्टूडेंट्स फुल हैं इसके, 29 फुल स्क्वायर्स हैं। अब हाफ हाफ दो हाफ देखते हैं कितने हैं, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही मान लो, ठीक है ना। 6 का आधा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3, ठीक है ना। हाफ हाफ है तो 3 होंगे तो कितने हो गए, 29 एंड 3 हो गए स्टूडेंट्स, टोटल हो गए आपके 22, सो सॉरी 32, सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी स्टूडेंट्स 32, आंसर विल बी 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। Good morning students, now we'll see question number 4th. Question number 4 says चंपक wants to tile the floor. ओके, चंपक जो है क्या करना चाहता है, एक फ्लोर में टाइल्स लगाना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डज ही नीड टू फाइंड द एरिया और द पेरीमीटर। सो स्टूडेंट्स उसको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अंदर का स्क्वायर गिनना पड़ेगा, अंदर कितने स्क्वायर्स बने हैं। जैसे कि मान के चलो ये फ्लोर है स्टूडेंट्स, ओके, और ये मान के चलो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, अंदर में स्क्वायर लगाने के लिए उसको अंदर गिनने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, एरिया फाइंड करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट नीड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ फोटो फ्रेम। एक फ़ोटो फ्रेम का बॉर्डर, हम जानते हैं बॉर्डर के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा बॉर्डर के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ता है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बॉर्डर। सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी हियर व्हाट, आंसर विल बी पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वॉल ऑफ रूम हैज़ टू बी पेंटेड। ओके, एक रूम है उसका वॉल है, मतलब उसके रूम्स में जो वॉल रहते हैं,
ठीक है। दीवार, ठीक है, दीवार को क्या करना है, पेंट करना है। विल यू फाइंड द पेरीमीटर और द एरिया। हमें स्टूडेंट्स क्या करने पड़ेंगे, हमें एरिया निकालने पड़ेगा, क्योंकि हमको स्टूडेंट्स रूम का मान के चलो ऐसा रूम है ये, ठीक है। तो हमको बॉर्डर को तो पेंट करना नहीं है, हमको क्या करना है, ये पूरे सरफेस को पेंट करना है, ठीक है। पूरे सरफेस है ये, तो सरफेस को पेंट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ फाइव स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर को यूज़ करो टू मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल, 2 आर मेड फॉर यू। 5 स्क्वायर कर 5 स्क्वायर का यूज़ करके देखो बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, ये आप बना के देखिए। जैसे कि देखो, एक तो ऐसा बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जैसे बना हुआ है। और ये चौथे नंबर वाले को आप क्या कर लो, चौथे 5 के बाद ऐसा लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, नहीं तो 5 को ऐसा लगा यहाँ लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। 5 को यहाँ लगा सकते हो, इधर लग सकता है, वो यहाँ लग सकता है, इधर लग सकता है स्टूडेंट्स। तो बना के देखिए स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि कितने शेप्स बन सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच शेप, सब शेप का एरिया सेम ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम नंबर ऑफ, इसका हो जाएगा कितने, सबका 5 स्क्वायर यूनिट ही होगा, ठीक है। विल ऑल द शेप हैव द सेम पेरीमीटर, ये आप देखो सबका सेम पेरीमीटर होता है कि नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका पेरीमीटर कितना है, 12 है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसका भी पेरीमीटर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 12 ही आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, यस है कि नो है, देखो आप बना के, मेरे ख्याल से तो यस ही आएगा। कलर द शेप विथ मिनिमम पेरीमीटर ग्रीन, मतलब सेम नहीं आएगा, तभी तो मिनिमम, जिसका मिनिमम पेरीमीटर है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे सबसे कम जिसका पेरीमीटर आता है उसका आप क्या करो, उसको आप करो ग्रीन कलर में, उसको कलर करो, ठीक है। जैसे देखो इसका पेरीमीटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। उसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ऐसे ही कोई बना के देखो, उसका उसका पेरीमीटर 12 से कम आएगा, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करने हैं, पेरीमीटर उसको पूरे को कलर करने हैं, और ठीक है ना। जैसे कि देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5, इसका कितना आ रहा है पेरीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 ही आ रहा है। ये कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कि यस आएगा या नो आएगा। इसमें आप देखो बना के, कोई ऐसा शेप आता है क्या जिसमें क्या बोलते हैं पेरीमीटर डिफरेंट आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ड्रॉ एटलीस्ट 4 डिफरेंट शेप विथ पेरीमीटर ऑफ 16 यूनिट। ड्रॉ एटलीस्ट 4 डिफरेंट शेप, 4 अलग अलग शेप बनाओ, ठीक है ना।
जिसके क्या है 4 अलग अलग शेप बनाओ स्टूडेंट्स, जिसके 16 यूनिट क्या है, पेरीमीटर है। स्क्वायर ग्रिड में बनाओ एक, ठीक है। इसको आप हम डिलीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्या होगा, ग्रिड पेपर नहीं होगा, ठीक है ना।